आप मुझे लगता है अगले हफ्ते तक हम कम से कम 2 डिलीवरी और दे सकेंगे। 2 of my patients are due any day. भगवान करे इस बार लड़का ही हो। पिछले 8 महीनों से एक भी डिमांड लड़के की नहीं थी। हाँ हाँ, आप पिछले महीने में मेरे क्लिनिक में 21 डिलीवरी हुई, 13 लड़के, जिनमें से 11 मैंने आपको सप्लाई कर दिया। बात धीरे धीरे फैल रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जोधपुर बात में एक क्लिनिक I know it's good news, but for which I have not money. इस काम में मेरा 90% है, लेकिन 40% शेयर हो। हाँ, देखिए अगर आप बुरा मत मानिएगा तो मुझे लगता है मेरा शेयर 50% आज रात का सीमा, क्या हो गया? सीमा, झूठ बोल रहे हो डॉक्टर। ऐसा कैसा हो सकता है? वो तो अभी अभी चल रहा था, मेरा बच्चा जिंदा था डॉक्टर। तुम झूठ बोल रहे हो डॉक्टर, तुम झूठ बोल रहे हो। रियली सॉरी। बच्चा क्लिनिक आने के दौरान ही नहीं डॉक्टर, वो मुझसे बात करता था, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं डॉक्टर, डॉक्टर कह दो ये झूठ है, मैं नहीं मानती। नहीं विनोद, विनोद, ये डॉक्टर क्या कह रही है? क्या कह रही है? झूठ कह रही है। विनोद तुम कुछ बोलो विनोद। मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है? विनोद कुछ कहो, कुछ कहो विनोद। सीमा, कुछ नहीं हो सकता। He is dead. सीमा प्लीज अपने आप को संभालो। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। तुमने मेरे बच्चे को, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। तुम्हारा और तुम्हारे क्लिनिक का राज सबको बता दूंगी। मेरा बच्चा जिंदा था, मैं जानती हूँ विनोद। तुमने मेरे बच्चे को, मैं बता दूंगी। ए डॉक्टर, अगर सीमा को यह बात तुमने नहीं बताया तो क्या एफएम पर न्यूज आई थी कि हम नवजात बच्चे बेचने का धंधा करते हैं? ऐसा क्या? हाँ? आखिर सीमा ने ये बात क्यों कहा कि वो तुम्हारे क्लिनिक का राज सबको बता देगी? सच कहता हूं, मैंने सीमा से एक बात नहीं। डॉक्टर विनोद शर्मा, MBBS, FRCS। अपनी बीवी की हत्या मैंने की। मैं पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूं और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। डॉक्टर विनोद शर्मा, इस बार प्रेस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, तुम्हें सिर्फ साइन करना है।
डरो मत शर्मा, ये धंधे की जरूरत है, धंधे का दोस्त। अब्बा, मैं 8 महीनों से आपके साथ हूँ और इस बीच मैंने आपको 60 से ज्यादा बच्चे दिए हैं और आज आप मुझे उन 60 बच्चों के बदले में तुम्हें 72 लाख रुपए मिल गए, 72 लाख। इसलिए अपने एहसानों की FIR बंद करो और कागज पर दस्तखत करो। डरो मत, ये सब तुम्हारे भलाई के लिए है। अब तुम घर जाओ, घर जाओ, सीमा को संभालो। अगर संभाल ना पाओ तो हम हैं ना मदद के लिए। घर जाओ, शुभ मस्ती। Shut up and listen to what I am saying. कि एडॉप्शन को लेकर कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, समझा? सारे पेपर्स, सारे फाइल्स हेड ऑफिस को भेज दो। सुनो, ऐसा करो, सारे पेपर्स, फाइल्स हेड ऑफिस को नहीं, मालूम क्या कर बैठो, ठीक है? हाँ। ये है मिसेस स्मिता चोपड़ा। शुभमस्तु। बेटा, नियम तो ऐसा है कि गोद लेने वालों को सिर्फ हम एक बच्चा दिखाते हैं, लेकिन यू आर वेरी डिफरेंट। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि बच्चे को गोद लेकर तुम मुझे एहसान कर रहे हो। जाओ, बहुत बच्चे हैं, जो चाहो पसंद करो। अब्बा, आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं आपके होम के नाम एक छोटा सा उपहार लाई, एक छोटा सा चेक। कितना छोटा? 3 लाख। मैं जो मांगूंगा 2 दिन, तुम मुझे अपनी पेंटिंग दोगी। आज के बाद मैं अपनी सारी पेंटिंग्स आपके होम के नाम करती हूँ। आपने सचमुच बच्चा देके मेरी जिंदगी में रंग भर दिया है। मेरे लिए भगवान की तरह है अब्बा। देखिए कौन किसके लिए भगवान है। जाओ, अंदर जाओ, शुभ मस्ती। जाओ। हाँ, इसे आप ले सकती हैं। मैडम, एक काम कीजिए, आप रिसेप्शन पर जाइए, वहां कुछ पेपर्स पर आपको साइन करने पड़ेंगे। श्योर। मेरी बात तो सुनो, तुम बात करने की कोशिश करो। सीमा, क्या कर रही हो?
जाओ सर, गाड़ी चलाओ। क्या हुआ भाई? सर गाड़ी खराब हो गया। इसी जगह ला के रोक दिया तुमने यहाँ पर। क्या करूं सर, गाड़ी खराब हो गया रास्ते। चलिए पापा, कोई और टैक्सी। अब यहाँ कहाँ गाड़ी मिलेगी और इस हालत में? अच्छा बैग लाओ। मुर्दा बच्चे के बारे में अगर जबान खोला तो अगली बार इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे? पापा आपने सुना क्या बोला? हाँ बेटी, तुम्हारा शक सच था बेटी। विनोद इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। रुके, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं या तुम्हारा कमिश्नर भारत सरकार का नौकर नहीं? क्यों नहीं जा सकते हम अंदर? क्या बात है? ये आदमी हमें कमिश्नर से मिलने नहीं दे रहा। माय डॉक्टर इज सिक एंड आप? मेरा नाम सत्यदेव कौशिक है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज एंड स्कूल में हिंदी का शिक्षक हूं। सर, आपको याद है आज से 17 साल पहले आप देहरादून में सेंट थॉमस स्कूल में टीचर थे और आपकी क्लास में एक दुबला पतला बदमाश सा लड़का हुआ करता था, राघवेंद्र प्रताप सिंह। जी हाँ सर, वही मैं हूं। आइए सर, अंदर आइए। अभी से 2 आर्म गार्ड आपके साथ रहेंगे और विनोद पर मैं नजर रखूंगा। वो शायद भटक गया हो। हाँ, कम इन शिव। सर, ये हैं एसीपी शिव कुमार, कलकत्ता पुलिस के सबसे तेज तर्रार ऑफिसर हैं। वैसे लोग कहते हैं इनके 10 आंखें और 100 कान हैं। और शिव? यस सर। ये हैं सत्यदेव कौशिक और ये उनकी बेटी सीमा। आज से इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यस सर। डिटेल्स मैं ब्रीफ कर दूंगा। फालतू बात मत कीजिए, पुलिस के पास जाऊंगा। अब मेरे कि अचानक मेरा बच्चा मर गया, ऊपर से बॉडी दे रही है बच्ची का। अच्छी तरह मालूम है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरा बच्चा लड़का था। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। कुछ भारी गड़बड़ है। भारती, 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 ये कौन है? किसका बच्चा है? हेलो। ये बच्चा आपकी श्रीमती जी ने एक नर्सिंग होम से लाया है। उन्होंने इसे खुद लिया। इसे आज रात 11 बजे अलीपुर स्टेशन एक बार के एफआईआर दर्ज कराई कि उसकी बीवी ने उसी नर्सिंग होम के अगर नर्सिंग होम ने उसके बच्चे को मुर्दा घोषित करके उसे एक लड़की की डेथ हुई थी। एफआईआर नंबर 1 इस आदमी का दावा है कि बच्चे के दाहिने पैर में बर्थ मार्क है। ये पैदाइशी निशान है। एक बड़ा सा काला
हेलो, लेकिन आप हेलो ना तो मैं मजाक करता हूँ, ना ही कभी झूठ बोलता। काला मस्सा देख लिया ना। आपकी बीवी श्रीमती भारती सिंह स्मिता चोपड़ा ने एडॉप्शन एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स दर्ज की है, उसमें से सिर्फ एक ही सच है, वो ये कि वो एक पेंटर है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन जाली है। एक बात और, नर्सिंग होम के जमादार से लेकर डॉक्टर तक का कहना है कि स्मिता चोपड़ा बच्चों को लेने आपके साथ आई थी। बड़े लोगों को कौन नहीं पहचानता। सो प्लीज डोंट ट्राई एनी ट्रिक्स ऑन अस। मैं अपनी जुबान को बंद रखूंगा। अब अपने आंख और कान को आराम करने दीजिए। अब आप बन गए, सो प्लीज बी केयरफुल। अरे एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी फादर। ठीक नहीं किया। क्यों प्रताप? मैंने सिर्फ एक बच्चे को गोद लिया है। किस नाम से लिया है? एक्चुअली प्रताप, मैं ये नहीं चाहती थी कि इस बच्चे को कभी पता चले कि मैं इसकी अपनी माँ नहीं हूँ। मैं इसे अपने खून की तरह पालना चाहती थी। अगर मैं बतौर पुलिस कमिश्नर की बीवी ऐसा करती तो आई एम सॉरी प्रताप, मगर फॉर्म पे मैंने अपना नाम नहीं भरा था, गलत नाम भरा था, स्मिता चोपड़ा। जल्दी प्लीज कीजिए कुछ, एसीपी साहब। डोंट वरी मैम, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। पता नहीं, सीधे साधे एक मास्टर पर कोई, खैर कोई तो सुराग हाथ आएगा ही। सुराग है एक सुराग, विनोद। वाह डॉक्टर विनोद शर्मा, वाह। आज बाप बने, आज ही बेटे को संभाली दी, आज ही पत्नी की गोद उजड़ी, उसके आंसू पोंछने का भी मौका नहीं मिला। फिर भी तुमने अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। आज भी एक डील हो गई। इसे कहते हैं धर्म समझकर कर्म करते जाना। 4 गज की खाकी वर्दी और 200 ग्राम पीतल का मेडल लटकाकर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बन जाता शिव कुमार। तुमने वतन की रक्षा करने की शपथ खाई थी और एक 60 साल के बूढ़े मास्टर की हिफाजत नहीं कर पाए तुम। मुझे शर्म आ रही है, मुझे। सर, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी एक्शन में आ जाएंगे। जाओ जाकर ये बात उनकी बेटी से कहो, उस लड़की से कहो 2 दिन पहले जिसकी गोद उजड़ चुकी है। कहो उससे जाकर कि उसका बाप अस्पताल में पड़ा मौत से लड़ रहा है। एंड वेयर इज डॉक्टर विनोद? अरेस्ट हिम राइट नाउ। घंटे भर के अंदर उसे लॉकअप में रहना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। सर, आज सुबह ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि किसी महिला ने एक नर्सिंग होम में लड़के को जन्म दिया, लेकिन नर्सिंग होम वाले ने उसे मृत्यु घोषित करते हुए एक लड़की की डेड बॉडी उसके हाथ में समझा दी। सक्सेना, डॉक्टर विनोद का क्लिनिक अभी रेड करो। सर्च एंड सीज ऑल द पेपर्स राइट नाउ। सर। ओके, द मीटिंग इज ओवर।
थैंक यू सर। हेलो, गिव मी एसीपी एस मुखर्जी प्लीज। पूरी क्लिनिक को सर्च करो। मूव। एक्सक्यूज मी, यस सर। वेयर इज डॉक्टर विनोद? डॉक्टर विनोद, डॉक्टर विनोद, you are under arrest. सर। रघु, सर, ये कोई फिल्म की कहानी तो है नहीं कि मैं सॉरी कहूं और सारी बातें भूल जाऊं, लेकिन मैं सच कहता हूं सर। सर, मैंने आपकी और सीमा के बारे में मैंने उतनी ही ईमानदारी से काम करने की कोशिश की जितना कि मैं अपने पिता और बहन के लिए करता, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बेकार हो गया। सर, उन लोगों ने आपको जहां कैद कर रखा था वहां आपने कोई खास बात नोटिस की? कोई भी बात, कोई आवाज, कोई चेहरा? पता नहीं। आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी, मगर किसी लड़की के गाने की आवाज आ रही थी। क्या गा रही थी? कोई ठुमरी थी। ऐ सांची करो मुझसे बत्तियां, कहां गुजरी सारी सारी रतियां। सक्सेना, सर, पता करो ऐसे कोई गाने का कैसेट मार्केट में है कि नहीं, अभी तुरंत। यस सर। मुझे डॉक्टर विनोद से मिलना है। वो यहाँ नहीं है, ही इज आउट। मुझे डॉक्टर विनोद से मिलना है। ओके ओके। राघवेंद्र प्रताप सिंह जब रेत को मसलता है तो उससे भी तेल निकल आता है। बोलो बोलो। सर, आपका फोन। यस सर, मैं इंस्पेक्टर सक्सेना। हाँ, बोलो। कल नर्सिंग होम में जिस औरत का बच्चा बदला गया था, अभी अभी उसकी मौत हो गई है। रिपोर्ट है कि वो कमजोर दिल की थी और अपने बच्चे के सदमे को सह न सकी, और वो भी विनोद से मिलना है। चल।
माय गॉड। इसे कोई अस्पताल ले जाओ। शिव, तुम चलो मेरे साथ। चलो ऐसे, चलो मेरे साथ तुम। Get in. क्या कर रहे थे तुम शिव? क्या कर रहे थे तुम? अगर डॉक्टर विनोद मर जाता तो तुम्हें मालूम है क्या बखेड़ा खड़ा हो जाता? पुलिस कस्टडी में मौत, ये प्रेस का एक फेवरेट टॉपिक है, यू नो दैट? सॉरी सर, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। इट्स ऑलराइट। मगर हैरानी की बात तो यह है कि इतना मार खाने के बावजूद भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। सर, मुझे ऐसा लगता है उसे खुद की मौत से भी ज्यादा किसी दर्दनाक अंजाम का खौफ है। ये सर, उसके जुबान का खुलना उसकी बीवी के मौत का पैगाम हो। ये सर। Yes. One moment. Shiv, it's for you. Hello. Oh, great. That's a big news. Huh? तो मालविका सेन, तो next year Grammy Award for Indian classical music. तो अब मुझे भूल जाओगे, हैं? सर, आपने जिस गाने के बारे में कहा था, ओ साची कहो मुझसे बतिया, हाँ, वो फेमस ठुमरी सिंगर मालविका सेन के इस लेटेस्ट एल्बम में है। Thank you. You've done a good job. थैंक यू सर। Saxena, please clean up this mess, will you? सर, प्रोग्राम कब शुरू होगी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। डोंट बी सिली मालविका। हाँ हाँ, काम तो है, कम है, लेकिन एडजस्ट करके आ जाऊंगा मैं। ओके? हाँ, सुनो सुनो, देखो इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। ओके ओके, शाम को मिलेंगे। ओके, देन बाय बाय, टेक केयर। सॉरी सर। No, no, it's okay. तो तुम प्रोग्राम में जा रहे हो? वो तो शाम को है सर। सर, मैं सोच रहा था इसी बीच नर्सिंग होम में एक चक्कर लगा लूं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लेते आना। यस सर। Who is behind these nursery crimes? भारती को पूछता हूं तो कुछ बताती नहीं। उसे डर है कि मैं बच्चे को उससे अलग करूं। शायद सीमा को कुछ पता नहीं। सीमा चोपड़ा, PG 46, सेक्टर 3, सॉल्ट लेक सिटी, कलकत्ता 64। सर, मैं तो सिर्फ ये सोची थी कि मेरा पति इस शहर का माना हुआ एक सर्जन है, सक्सेसफुल है, ऑनेस्ट है और अपने प्रोफेशन और मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन जब उस दिन मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना तो मुझे यकीन नहीं आया कि मेरा पति बच्चों को बेचने का काम करता है। वो किससे बात कर रहा था? पता नहीं, पर वो बार बार किसी को अप्पा कहकर बुला रहा था। अप्पा? हाँ। सुनो सीमा, तुम ये किसी से ना कहना कि तुम्हें विनोद के प्रोफेशन के बारे में मालूम है। वादा करो। कोई एक उंगली पकड़ो। कोई एक उंगली पकड़ो। पकड़ो। थैंक यू। ये कोई फिल्मी स्टाइल नहीं है, ये मेरा अपना ही स्टाइल है। ये एक राज की बात है, किसी से कहना नहीं।
अरे गाने को छोड़ो, आवाज भी वही है। थैंक यू सर। विनोद, विनोद तुम बेवकूफी मत करो। सीमा की सोचो, अपने मां बाप की सोचो। देखो विनोद, दुनिया भर की बदनामी के बदले तुम क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? तुम फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। देखो, तुम जैसे टैलेंटेड डॉक्टर के हाथ जिंदगी देने के लिए है। विनोद, मुझे बताओ, नवजात बच्चों के बेचने का इस घिनौने धंधे के पीछे कौन छुपा है? मुझे बताओ विनोद, बताओ मुझे। देखो विनोद, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी का सवाल है और जवाब सिर्फ तुम हो। तुम बताओ मुझे। विनोद, विनोद तुम्हें बताना ही पड़ेगा। विनोद, चुप मत रहो तुम। मुझे बताओ तुम्हें क्या मालूम है। बताओ। विनोद, विनोद, तुम जैसे कई गूंगों को मैं ठीक कर चुका हूं। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अब तक मुझे सिर्फ तुम्हारी बीवी की फिक्र थी, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ विनोद, मुझे बताओ तुम्हें क्या मालूम है। विनोद, विनोद, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, विनोद! डॉक्टर चैटर्जी, डॉक्टर चैटर्जी, डॉक्टर चैटर्जी, देखिए ना विनोद को क्या हो गया। देखिए विनोद को क्या हो गया। देखिए ना, देखिए विनोद कैसा कर रहा है। Oh my God, I think he's dead. डॉक्टर चैटर्जी आप देखिए ना, आप देखिए। Yes, I think he is dead. Yes, he is dead. Oh my God, डॉक्टर चैटर्जी, इस आदमी के मरने के साथ साथ मेरे सारे सुराग बंद हो गए। डॉक्टर चैटर्जी, मुझे अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। प्लीज अरेंज कीजिए। हेलो अप्पा, एक खुशखबरी है। डॉक्टर विनोद मर गया। शिव कुमार सर, तुम लोग इधर देखो, मैं इधर देखता हूं। यस सर। चले ऊपर चेक कर ले। Hands up. अपने हाथ ऊपर उठाओ। I said hands up. Don't try any tricks. अगर चालाकी करने की कोशिश की तो मैं
यह कोई और है, इसका बच्चा तुम्हारे घर में है। शायद इस आदमी और इसकी पत्नी की गलती यही है कि उसका बच्चा तुम्हारे घर में है। शायद इसीलिए उन्हें मरना पड़ा। अप्पा को मारने से पहले तुम्हें ऐसे मासूम लाशों से गुजरना होगा। उस बच्चे को दावा करने वाला कोई नहीं है, उसे निश्चिंत होकर पालो। मैंने तुम्हारी मदद की, अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। बात वो निकल गया और एक मासूम की मौत हो गई। फिर चलो वापस चलें। कहां सर? कोई एक उंगली पकड़ो। सर पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। वी डोंट हैव टाइम। यस सर। That's home. Sweet home. भारती, पोर्ट्रेट किसकी? अच्छी है ना? बच्चे के बदले अप्पा ने मुझसे एक पोर्ट्रेट मांगी थी। मैंने बस एक बार देखा है उन्हें। कॉलेज में लोग कहते थे कि मेरी मेमोरी बिल्कुल हाथी की तरह है। अप्पा हूबहू ऐसे दिखते हैं। मैंने अभी अभी पोर्ट्रेट खत्म किया। कल सरप्राइज दूंगी उन्हें। अच्छी लगती है ना? You've done it. I love you. प्रताप, पकड़ो बेटे, कोई एक पकड़ो। पकड़ो पकड़ो। यस। साची कहो रे मुझसे बतिया बतिया, साची कहो रे मुझसे बतिया पिया रे, साची कहो रे मुझसे बतिया मोहे, साची कहो रे मुझसे बतिया पिया साची। असिस्टेंट कमिश्नर और मालविका, मालविका और अप्पा, अप्पा और डॉक्टर विनोद, विनोद और असिस्टेंट कमिश्नर। उसे शिव कुमार ने इतनी बुरी तरह से क्यों मारा और अचानक क्यों मारा? इतना गुस्सा मैंने उसमें पहले कभी नहीं देखा। मालविका, ग्रैमी, गाना, शाम का शो।
जो मस्त मार